कौमी टीम के ऑलराउंडर अमाद वसीम का अहलिया से अलहदगी का फैसला। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि तलाक के लिए केस फाइल कर दिया है। काफ़ी सोचने के बाद भी इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सके। हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। अगर कोई सवाल से बाज ना आया तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। बच्चों की सरपरस्ती करते हुए जिम्मेदारी निभाता रहूँगा। मौसम के बाद अब बात कर लेते हैं सियासत की। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा दिया है। गढ़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए कहा, आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना होगा वरना नुकसान होगा। पीटीआई सियासी दायरे में वापस आए यही बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने मुफाहमत का रास्ता निकालने के लिए सदर जरदारी की जानिब किरदार की पेशकश भी कर दी। पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, यही तरीका है आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल वो सूरत हाल हमें बनाना पड़ेगा। इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अगर उनका रवैया कोई सियासी बनता है तो फिर उन जमातों के लिए शायद कोई सियासी गुंजाइश निकले। सदर जरदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। पीपल्स पार्टी अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हाशिर किया जाता। इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। दीवार पे लिखा हुआ है कि कोई जल्दी तो इलेक्शंस नहीं हो रहे। कल इलेक्शंस करने की कोई फायदा नहीं अगर फिर से आरओ इलेक्शन, फिर सिलेक्टेड इलेक्शन, फिर ये फॉर्म फलां के इलेक्शन के इल्जाम लगना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सोमाली वज़ीर ख़ारजा अब्दुस्सलाम अब्दी अली का टेलीफोन। सलामती कौंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने के लिए मुआवनत की दरख्वास्त। इसहाक डार की आलमी फ़ोरम पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सोमालिया की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। कहा, सोमालिया के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। मुस्लिम ममालिक और OIC ने सोमालिया की वहदत के खिलाफ इसराइल का हालिया इक़दाम मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने भी वफाकी जमहूरिया सोमालिया की खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत करते हुए OIC के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों के चर्चे आलमी मीडिया में रोज हो रहे हैं। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान को सिफारती मैदान का सुल्तान करार दे दिया है। अपने आर्टिकल में लिखा कि मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया, भारत पीछे रह गया। 2025 पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कामयाबियों का साल रहा। एबीगेट हमले के मुल्जिम की हवालगी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जून में फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए गैर मामूली था। I have to say my favorite field marshal from Pakistan. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली। एक और आलमी अखबार का एतराफ। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इस पेशरफ्त की बड़ी वजह काबुल एयरपोर्ट बम हमले में मुलव्विस दाइश खुरासान के अहम दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और बर वक्त अमरीका हवालगी है, जिसका ऐलान सदर ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान किया। पाकिस्तान की लॉबी भारत से ज्यादा फाल रही। दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस्लामाबाद और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ताल्लुकात में अहम मोड़ साबित हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती रियायतें मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम को ओवल ऑफिस में मुलाकातों का मौका भी मिला। अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली पाक भारत कशीदगी के दौरान भी दोनों ममालिक के रद्द अमल ने वाशिंगटन में दोनों की पोजीशन को वाज़ेह किया। भारत ने अमरीकी सालिसी से इनकार किया, जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हुए उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गैर मामूली रहा। सदर ट्रंप ने उन्हें गजा जंग बंदी मुआहदे के मौके पर अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल भी करार दिया।
पाकिस्तान ने खुद को मशरिक वस्ता में एक अहम स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी के तौर पर भी पेश किया। पाकिस्तान के खलीजी मुमालिक ईरान और सऊदी अरब के साथ भी करीबी ताल्लुकात। अमेरिका को दरपेश अहम मादनियात की जरूरियात के तनाजुर में पाकिस्तान ने तकरीबन $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने की पेशकश की। यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया की नंबर 1 चॉइस पाकिस्तान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी हम मनसब से फ्लोरिडा में 2 घंटे तवील मुलाकात। 20 निकाती अमन फार्मूले पर तफसीली तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा कि हमने अमन प्लान के 95% मसाइल हल कर लिए हैं। कुछ पेचीदा मसाइल अभी बाकी हैं, लेकिन हम मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सदर पुतिन भी अमन चाहते हैं। अगर मुआहदा ना हुआ तो लड़ाई जारी रहेगी, लोग मरते रहेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 20 निकाती अमन प्लान 90% तैयार है। अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी गारंटी 100% तय हो चुकी हैं, तहम इलाकाई उमूर पर इत्तेफाक होना अभी बाकी है। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ टेलीफोनिक रब्ता करके अमन प्लान पर गुफ्तगू की है, जिसे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया है। कहीं धुंध में रास्ते गुम तो कहीं फिजा जहरीली। कई मकामात पर हद निगाह सिफर है। पंजाब के मैदानी इलाकों में दुश्वार हुआ सफर। मोटरवे M2, M3, M4 और M11 को मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। GT रोड पर भी हद निगाह सिफर है और 100 मीटर तक रह गई है। पंजाब के शहरी इलाकों में फिजाई आलूदगी भी कम नहीं हो सकी है। गुजरावाला में AQI 500 और फैसलाबाद में 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बराई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बिल्कुल, और इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद होंगे और मकसूद चौहान हमारा साथ देंगे मुल्तान से, लाहौर से हमारे साथ होंगे अंस जफर, जबकि कराची से जीशान मुगल और गिलगित बल्तिस्तान से मंजर शिगरी भी हमारा साथ देंगे। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अंस जफर हमारे साथ मौजूद हैं। अंस, आप बताइएगा कि एक तो बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है लाहौर में, तो इस वजह से खुश्क सर्दी ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से एक तो धुंध की क्या सूरत हाल है और दूसरा बारिश की क्या प्रेडिक्शन है? महकमा मौसमियात क्या बताता है? जी बिल्कुल फवाद, ऐसे ही है। रात गए जब हम आए थे तो उस वक्त इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, मगर सुबह सवेरे धुंध छा चुकी है। इस वक्त लाहौर शहर शदीद धुंध में है और हद निगाह शहर के अंदर भी सिफर हो चुकी है। मेरे अकब में भी देखा जा सकता है कि इस वक्त शदीद धुंध है और पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। धुंध की वजह से मंजर धुंधला चुके हैं और लाहौर से मुल्हिका जो मोटरवेज हैं ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए, उनको बंद किया गया है। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक बंद किया गया और लाहौर सियाल के मुकम्मल तौर पर उसको M11 को बंद कर दिया गया। लाहौर के रिंग रोड को भी शदीद धुंध की वजह से बंद किया गया है। धुंध के अलावा अगर स्मोक के हवाले से बात करें तो लाहौर में आज स्मोक की शिद्दत में निस्बतन कमी आई है और इस वक्त 179 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर में इस वक्त सबसे ज्यादा आलूदा इलाका जो है वो जौहर टाउन के तरफ का इलाका है, जहां पर 749 से जायद एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि दीगर इलाके ऐसे हैं जहां पर 400 से कम है और वो निस्बतन परसों और कल की निस्बत कम है। तो मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में इस वक्त मौसम काफी सर्द है। 7 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त शहर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा 20 और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा, जिसके बाद खुश्क सर्दी जो है उसका खात्मा हो सकेगा और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो है लाहौर में हल्की बारिश मुतवक्की है, जिसके बाद खुश्क सर्दी का खात्मा होगा और मौसम जो है आइंदा भी मजीद सर्द हो जाएगा। जी।